जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1B, जिसके 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर, कक्षा 10, NCERT की बुक है। अग्रवाल वाला मैथ हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। अगर बच्चों आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मेरा आपको मिल जाएगा लिंक के साथ, वो आपको पुरानी वीडियो पर ले जाएगा और जाकर ज़रूर देखिए। सिलेबस भी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसका फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्टिंग से हमने डिस्कस की हुई है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 18 क्वेश्चन हम उस दिन कर चुके हैं। ये देखिए 16, 17 और 18 पिछले पुराने क्वेश्चन की तरह थे और 19 क्वेश्चन पर हम आ गए थे। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन इंक्रीज बाय 17। भाई एक नंबर है जिसको हम 17 अगर बढ़ा दें तो वो 468 और 520 दोनों से कट जाता है, यानी 468 और 520 दोनों उसे पूरी तरह डिवाइड कर देते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, आगे चलिए। भाई एलसीएम निकालने के बाद हमें नंबर मिल जाता है 4680 और अब हम जब इस नंबर से 17 घटा देते हैं तो मिलता है 4663 नंबर, जो कि 468 और 520 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 और 36। ठीक है भाई, एक ऐसा नंबर हमें निकालना है जो 4 डिजिट का होना चाहिए और 15, 24 और 36 से पूरी तरह डिविजिबल हो। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका एलसीएम। ये आ गया भाई इनका एलसीएम। हमने एलसीएम निकाल दिया, हमें मिला 72 गुना 5 यानी 360 इनका एलसीएम मिला। अब हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत समय जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और उसको 360 से डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर बचा है उसे 4 टाइम्स 9 में से घटा दो और आंसर मिल जाएगा हमें 9720। ये 9720 4 डिजिट का नंबर है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 15, 24 और 36 तीनों से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये इनके एलसीएम का ही मल्टीपल है। ठीक है, ये इजी वे है। इसका एक और भी तरीका है लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब कह रहा है 22 जो क्वेश्चन नंबर 21 हमने किया है उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों इसी की तरह सिमिलर हैं। ये आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। फाइंड लीस्ट नंबर। जहाँ एक बात समझिए आप, जहाँ उसने कहा लीस्ट नंबर यानी छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो वहाँ हमें एलसीएम निकालना है, और जहाँ ये कहे कि बड़े से बड़ा नंबर मैक्सिमम नंबर निकालना है तो वहाँ हम निकालेंगे एचसीएफ। ये दो नंबर बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा। लीस्ट कहेगा तो एलसीएम और हाईएस्ट या मैक्सिमम कहेगा तो एचसीएफ निकालना है। अब नंबर्स क्या दिए उसने, 20, 25 और 35 और 40, और चारों में रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 40, 14 छोड़ता है, 19 और 29 और 34 रेस्पेक्टिवली। ये चारों के रिमाइंडर अलग अलग दिए हुए हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम मिल जाता है हमें 1400। अब 1400 में से जब हमने चारों से उसके रिमाइंडर घटाए तो हमें चारों केसेस में क्या मिला, 6 ही मिलता है। तो इस 6 को हम 1400 से घटा देंगे, हमें मिल जाएगा 1394। भाई रिमाइंडर तो सेम ही है ना चारों नंबर्स का। चलो रिमाइंडर घटाने के बाद जो नंबर बच रहे हैं वो 6, 6 माइनस 6 और 6 बच रहे हैं, तो 6 को घटा दो 1400 से। 1394 ऐसा नंबर है जो इन चारों से घट जाएगा और रिमाइंडर भी वही छोड़ेगा जो हमारे पास थे पहले से ही, जो कि क्या थे हमारे पास रिमाइंडर। भाई क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, ये हैं 19, 14, 19, 29 और 34। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भाई क्वेश्चन नंबर 25 में इसने कहा है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 60, 84 एंड 108 यानी 108 रेस्पेक्टिवली। भाई एक पार्टिसिपेशन का रिकॉर्ड दिया हुआ है सेमिनार में। ठीक है भाई, तो पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं एक सेमिनार के लिए 60 हैं, 84 और 108। भाई कह रहा फाइंड द मिनिमम। अब मिनिमम नंबर या लीस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना, ये तो क्लियर हो गया। भाई ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ एंड इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सीटेड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। भाई कह रहा है एक ऐसे रूम्स, कितने रूम्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी अगर हम एक रूम में सारे सब्जेक्ट के सेम नंबर के बच्चे बिठाएंगे। मान लीजिए अगर मैथ के 20 हैं तो हिंदी इंग्लिश के भी 20 बच्चे होंगे और साइंस। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि हमें मिनिमम कितने रूम चाहिए ताकि हम एक रूम में सेम नंबर के बच्चों को बिठा सकें।